हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर वीडियो लेकर आया हूं, दैट इज कि सर हम जो सीए की कोचिंग लेते हैं, सर हमें ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। बहुत बच्चों का ये जो डिसीजन होता है ये वो नहीं ले पाते हैं कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा ये आप बेहतर सेलेक्ट कर पाएंगे। मैं आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें इसमें प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ऑनलाइन के प्लस पॉइंट्स क्या है, ऑनलाइन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ऑफलाइन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ऑफलाइन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो चीज पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, ऑनलाइन कोचिंग ना अफोर्डेबल होती है व्हेन यू कंपेयर इट विद द ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग से हमेशा आपको दिखेगा कि ऑनलाइन अगर आप क्लासेस खरीदते हैं, चाहे पेन ड्राइव मोड, गूगल ड्राइव मोड, किसी भी मोड में अगर आप खरीदते हैं तो वो ऑफलाइन से हमेशा आपको सस्ती पड़ेंगी। कितनी सस्ती पड़ेंगी डिपेंड करता है, बट हमेशा ये चीज आपको अफोर्डेबल पड़ती है। सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको पढ़ने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जो भी आपका स्टडी रूम है या जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी ट्रेवलिंग टाइम नहीं है कि 1 घंटा हम जा रहे हैं पहले क्लासेस, फिर 1 घंटा आ रहे हैं और पता चला वहां क्लासेस गए 1 घंटा, पता चला जी क्लास ही कैंसिल होगी, तो वो 1 घंटा तो वेस्ट हुआ ही हुआ। अब वहां पहुंच गए, दोस्त मिल गए तो उनके साथ ही घूम लिए, तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। तो यहां पर आपका ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, बिकॉज आपको घर पे ही पढ़ना है भैया। तीसरा, ये हाईली कस्टमाइजेबल है। ये मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगता है ऑनलाइन कोचिंग का, हाईली कस्टमाइजेबल। मतलब आपको किसी स्पेसिफिक जगह के टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि भाई आपका एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दिल्ली वाले टीचर से, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पूना वाले टीचर से, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कलकत्ता वाले टीचर से। मतलब आपने अपने लिए इंडिया के बेस्ट फैकल्टी सर्च करे कि भाई ये वाला फैकल्टी मुझे जम रहा है, ये मुझे समझ रहा है, इसका लेना चाहता हूं। और ये फैकल्टी अब कहीं भी रहता हो, अगर वो ऑनलाइन मोड में अपनी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या कोर्स बेच रहा है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए उस फैकल्टी को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इंडिया के किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक चीज, अब बात करते हैं भैया डिसएडवांटेजेस की। ऑनलाइन कोचिंग अगर लेते हैं तो इसकी सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि पर्सनल इंटरेक्शन, जी हां, फैकल्टीज के साथ पर्सनल इंटरेक्शन मिसिंग होता है। दूसरा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपका उनसे भी इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाता। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है डिसिप्लिन। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं और आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन मिसिंग है तो आप समझ लीजिए कि आपके वो कोर्स भैया सही से नहीं हो पाएगा। आप फिर फंस जाएंगे बैकलॉग में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी ही नहीं है। यहां पर कोई आपको डंडा तो मारेगा नहीं है, चल पढ़ ले, लेक्चर देख ले, आज का लेक्चर 4 है, चल आज के 4 लेक्चर कल कर लूंगा ना यार 2x पे। यहां से प्रॉब्लम अराइज होगी। तो अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सही साबित नहीं होगी। कि फिर आप क्या करेंगे, बाद में सिलेबस को भगाएंगे, हर चीज को 2x पे देखेंगे, होमवर्क करेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो आउटपुट आपसे एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंटेन इज सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा ऑफलाइन कोचिंग में। ऑफलाइन कोचिंग की भी यार अपनी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली डिसिप्लिन आ जाता है। क्यों? सुबह उठना है, वहां जाके जाना है। एक बार अगर वहां पहुंच गए तो बीच में कोई नहीं रुका, वहीं बैठे हो, वहीं सुन रहे हो, टीचर सुन रहा है, ये है, लेकिन डिसिप्लिन तो आ रहा है। रोज क्लासेस जा रहे हो, प्लस बाजू में 500 बच्चों को देखते हो कि 500 बच्चे आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो एक डिसिप्लिन सा मेंटेन हो जाता है वहां पर, है ना। वहां पर एक बारी क्लास जाना है, मम्मी ए बेटा क्लास नहीं किया, चल चल निकल फटाफट, तेरी क्लास का टाइम है, जा, रोज तो जाता है, आज भी जा। दूसरा, आपको फैकल्टीज के साथ इन पर्सन इंटरेक्शन हो जाता है और
फैकल्टीज के साथ तो होता ही है, साथ में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो सीए कर रहे हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी बेटर होती हैं। आप जानते हो बाकी लोग किस तरह से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली डिसएडवांटेज है, ये कॉस्टली है यार, कॉस्टली है। मतलब ये सबको पवड़ता नहीं है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में हर कोई बंदा ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज कॉस्टली। सेकंड, अगर आपका घर और आपका क्या कहते हैं कोचिंग दूर है, तो आपका टाइम जो है ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और दूसरा, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कोचिंग के पास हॉस्टल ले लेते हो। जैसे ही आप हॉस्टल ले लेते हो, आपका दूसरा आ जाता है कि वो और कॉस्टली हो जाता है। कोचिंग का पैसा तो गया ही गया, साथ में हॉस्टल का भी गया। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। सो दीज आर दी बच्चों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो आपको ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन। और आजकल तो एक और ट्रेंड आया है, मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कुछ सब्जेक्ट मैंने ऑफलाइन लगा लिए क्योंकि मुझे वो वहीं से पढ़ने थे, कुछ सब्जेक्ट मैंने ऑनलाइन लगा लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपके अंदर कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, आपके पास कितना विटामिन एम है, ये सब चीजें फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। बिकॉज रैंक बेटा इधर से भी आती है, रैंक इधर से भी आती है, फेल इधर से भी होते हैं, फेल इधर से भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं 100% पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं 100% पास हो जाएंगे। वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अबाउट यू कि आप कितनी मेहनत करते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके डिसीजन लेने में। थैंक यू।